तहाँ कोई नदी में फेंक देता था, कोई मैदान में छोड़ के चील कौओं के हवाले कर देता था। बहुत भयावह स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी अफरा तफरी नहीं होने दिया। शांतिपूर्वक इस जंग को भी हम लोगों ने जीता है। और अब जब जीवन सामान्य की ओर जा रही है और हम जब लगातार इस राज्य की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, कोरोना जैसे सुखाड़ जैसी महामारी, फिर एक भयावह स्थिति हमारे सामने खड़ा हो गया। राज्य का लगभग 155 लगभग प्रखंड सूखाग्रस्त हो चुका है। यह भी चुनौती हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया। बहुत ही विकट समस्या इस राज्य के लिए हमेशा बना रहा। कभी लगता है व्यवस्था ने साथ नहीं दिया, तो कभी कभी लगता है ऊपर वाला भी साथ नहीं दिया। जब पहले वक्त में किसानों को बीज नहीं मिलता था, खाद नहीं मिलता था, भगवान भरोसे वो लोग अपना खेती बाड़ी करता था। इस बार वक्त से पहले हम लोगों ने किसानों को बीज दे दिया, वक्त से पहले खाद दे दिया, तो बारिश भी साथ नहीं दिया। बड़ी विचित्र स्थिति किसानों के साथ। ये तो हालत आज इसी वर्तमान देश दुनिया की हालात देखकर हमने ऐसे कार्य योजना बनाया जिसके माध्यम से कभी भी ऐसे चुनौती अगर हमारे सामने आए, राज्य के सामने आए, देश के सामने आए, तो इस राज्य के गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा को हतोत्साहित होने की जरूरत ना पड़े। आज इस राज्य में जो गरीबी है, पिछड़ापन है, ये गरीबों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होता है। गरीब को देखकर हर कोई उसको गले नहीं लगा सकता, बल्कि उसको अपने से दूर रखने का कोशिश करता है। गरीबी, अशिक्षा इतना खराब चीज है, इतना बुरा अभिशाप होता है। आप लोग सब जाकर के बैंक में जाइए और अपना रोजगार के लिए लोन का अप्लाई कीजिए, अपना शिक्षा ऋण के लिए अप्लाई कीजिए, अपना स्वरोजगार के लिए अप्लाई कीजिए, खेती बाड़ी के लिए अप्लाई कीजिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए अप्लाई कीजिए, तो देखते हैं कि कितना बैंक आपको लोन देता है। आपको लोन इसलिए नहीं देगा कि इस राज्य में CNT SPT कानून की जमीनें हैं, इसलिए नहीं देगा। यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों को कितनों को बैंक लोन देता है, जरा बता दो? कोई नहीं देता। इसलिए इस बार सरकार आपके लिए गारंटर भी बन करके और बैंक भी बन करके आपके दरवाजे दरवाजे जा रहा है, आपको स्वरोजगार देने का काम कर रहा है। और भी मिनिमम बहुत कम इंटरेस्ट पर आपको ऋण मुहैया करा रहा है, और उसमें भी अनुदान के साथ। ऐसा कोई बैंक आपको करके देगा? यहां किसान का लोन अगर 10,000 रुपया नहीं चुकता करता है तो तुरंत बैंक का नोटिस आ जाता है और केस मुकदमा हो जाता है बेचारा किसान पर। और वही बड़े बड़े पूंजीपति व्यापारी लोग लेके पैसा विदेश भाग जाता है, उसका कुछ नहीं होता। इस राज्य का बड़ा दुर्भाग्य गरीबों के साथ हमेशा रहा है। तो हमने ऐसे कार्य योजना बनाई जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो, चाहे फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, अनेकों ऐसी योजना हमने चलाई। और हमने ऐसी योजनाओं का चयन किया
जो इस राज्य के ग्रामीण, जो हमारे किसान भाई है, यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़ा भाई है, जो लोग उस काम को कर सकते हैं, वैसे कार्य योजनाओं को हमने बनाया ताकि आपको कोई बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट का जरूरत ना हो उस रोजगार को आगे बढ़ाने में। और हमारा यह मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य का समग्र विकास हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं। गांव राज्य का जड़ होता है, गांव देश का जड़ होता है। अगर जड़ मजबूत नहीं होगा तो पेड़ भी मजबूत नहीं खड़ा हो सकता है। कोई हल्का सा झोंका में वो पेड़ टूट के बिखर जाएगा। आज इसी को लेकर हम लोगों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई ताकि हमारी गरीबी जो राज्य में कुंडली मार के बैठा है उसको हम लोग धक्के मार के बाहर निकाल सके। आज पंचायत आपके दरवाजे में शिविरें लग रही हैं। कभी ऐसा आपने देखा 20 सालों में? कभी आप लोगों ने पंचायत गांव में पदाधिकारियों को शिविर लगा करके आपके समस्याओं का समाधान करते हुए देखा? झारखंड के इतिहास काल में तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन आज वही व्यवस्था, कोई फोटोकॉपी मशीन लेकर, कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेकर गांव में शिविर लगा करके यहां के लोगों का समस्या का समाधान कर रहा है। आज झारखंड का जो भौगोलिक बनावट को हम देखें तो ऐसा भौगोलिक बनावट है जो बहुत लोग पहाड़ के ऊपर, पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, जंगल के अंदर ऐसे सुदूरवर्ती जगह पे रहते हैं जहां पदाधिकारी लोग जाने से कतराता है। लेकिन आज पदाधिकारी कोई ट्रैक्टर में, कोई मोटरसाइकिल में उन जगहों पर जा करके गरीबों, हमारे गांव के लोगों की समस्या का समाधान कर रहा है। और वो इसलिए है कि विगत 20 वर्षों में ग्रामीण, इस राज्य के किसान, मजदूर, ग्रामीणों की तो समस्या का निदान की बात तो छोड़िए, इस राज्य में कर्मचारियों का भी मनोबल इतना टूटा जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आज इस राज्य के कर्मचारियों का भी मनोबल को बढ़ाते हुए, उसका हौसला अफजाई करते हुए हम लोगों ने उनका ओपीएस का कानून पास किया और आज हंसी खुशी जंगलों में जा जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का काम कर रहे हैं। हर वर्ग के कर्मचारी के चेहरे में आज मुस्कान है। पदाधिकारियों का प्रमोशन हो रहा है, नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। विगत 20 वर्षों में जेपीएससी में जो खेल हुआ किसी से छुपा नहीं। कितना नौजवानों का भविष्य खराब हो गया ये किसी से छुपा नहीं। लेकिन इस बार जो लगातार आज के दिन में 1000 बच्चों को नियुक्ति हम लोगों ने आज इस मंच से दिया, जेपीएससी के माध्यम से। इससे पहले 250 बच्चों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया जेपीएससी के माध्यम से, जो आज कोई बीडीओ, कोई सीओ, कोई कलेक्टर बन गए, विभिन्न जिला में कार्यरत है। और सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि उन 250 बच्चों में 30-32 बच्चे ऐसे थे जो बीपीएल परिवार से आते थे, जिसका माँ बाप मजदूर था, जिसका माँ बाप आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका था, किसान था। ऐसे बच्चे आज बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बनकर के हमारे राज्य के लोगों के सेवा में लगे हुए हैं। कभी ऐसा आप लोगों ने सुना 20 वर्षों में? और आज कई ऐसी चीजें, आज इस राज्य में शिक्षा
का अभाव और शिक्षा मजबूत नहीं होने की वजह से भी इस राज्य के लोगों को छला जाता है, ठगा जाता है और ये आगे नहीं बढ़ पाता। आज इसी को लेकर इस बार हम लोगों ने विशेषकर बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लाया। इसके माध्यम से हमारा लक्ष्य है 9 लाख बच्चियों को इससे जोड़ना और लगभग हम लोग 4-5 लाख बच्चों को तो जोड़ भी लिए। हमारी उन किशोरी बच्चियों को जब 18 साल की होंगी एक मुश्त इनको 40,000 रुपया मिलेगा। और हम यहां बैठे उन बच्चियों से कहना चाहेंगे कि 18 साल के बाद अपना पढ़ाई मत छोड़ना। तुम इंजीनियर बनना चाहते